आपने कहानी के पहले भाग में देखा कि कैसे जिन ने पंडित जी को मारकर भगा दिया। उसके बाद कहानी का अगला भाग देखें। अब लकी का पूरा परिवार बहुत घबरा गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि उनके साथ पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने कई पंडितों को बुलाया, लेकिन वह जिन उन्हें मार कर भगा देता। फिर एक दिन थक कर बुआ जी ने अपने भाई यानी मेरे पापा को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। बुआ जी की पूरी बात सुनकर पापा बुआ जी के घर चले गए और उनके साथ मैं भी चला गया। जैसा बुआ जी ने बताया था बिल्कुल वैसा ही पाया। उनके घर की दीवारों पर लक्की की छाती पर लिखा हुआ था कि लक्की तू मरेगा। ये सब देखकर हम हैरान रह गए और उस दिन एक नई बात हुई। बर्तनों का सारा पानी शराब में बदल गया था। बुआ जी की शादी में हमने स्कूटर दिया था, वह वहीं खड़ा था। अचानक आग लग गई और अलमारी से सारे आभूषण गायब हो गए। ये सब हमारी आंखों के सामने हुआ। हम भी बहुत डर गए थे। अगले दिन हमने अपने पंडित जी को ये सब बताया। उन्होंने कहा डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे देखूंगा। उन्होंने कहा कि उसे यहाँ ले आओ। हम उनके साथ बाबा मोहन नाम के मंदिर जाएंगे, लेकिन उसको घर के अंदर मत ले जाना, उसे बाहर गाड़ी में ही रखना। वहीं से राजस्थान काली खोली चलेंगे। और अगले दिन हम मंदिर के लिए चल दिए। उस जिन ने हमें बहुत परेशान किया, लेकिन वो नहीं जानता था कि अब उसका सामना बाबा जी के भक्त से हो रहा था। उस जिन ने बाबा जी पर हमला कर दिया, लेकिन बाबा जी ने अपने मंत्रों से उस जिन को घुटनों पर ला दिया। बाबा जी ने उसे नाक रगड़वा दी, उसको मजबूर कर दिया कि वो लकी के शरीर को छोड़ दे। उससे यहाँ आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि लकी के पड़ोस में एक महिला रहती है जिसे कोई बच्चा नहीं है। उस औरत ने एक बंगाली तांत्रिक को अपने बच्चा ना होने का कारण पूछा तो तांत्रिक ने कहा कि एक बच्चे की बलि देनी पड़ेगी उसके आसपास से, तभी उसको बच्चा पैदा हो सकता है। और उस औरत के कहने पर जिन को छोड़ा गया था लक्की के पीछे। बाबा जी ने उस जिन को भगा दिया हमेशा के लिए। और मंदिर पर जाकर सबने पूजा की। लक्की भी अब ठीक था। अब सब लोग बुआ जी के घर आ गए। घर की दीवार बिल्कुल ठीक थी, स्कूटर अपने आप ठीक हो गया था, पानी के बर्तन पानी से भर गए थे और ज्वेलरी वापस अलमारी में थी। सब कुछ ठीक हो गया था। अब मेरा भाई बहुत बड़ा हो चुका है, वो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, ये थी एक सच्ची कहानी और आज ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी स्टोरीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसी तरीके से मेरी कहानियों का लुत्फ़ उठा सको। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ।